चल ली तू? ठीक है चल, बाय 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 बाबू बाय। तो अभी इसके ऊपर ये जलाऊंगी, उसके बाद सो गाइज़ यहाँ पर मैं कर रही हूँ आप्पे। तो ये उसी की प्रिपरेशन है। यहाँ पर कुछ वेजीज मैंने करे हैं कट, और साथ ही में ये है बैटर। तो चलो अब जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। सो यहाँ पर मैंने लिया है पैन, और ये सारे वेजीज करती हूँ इसमें रोस्ट नॉर्मली। तो गाइज़ यहाँ पर सारे वेजीज अच्छे से फ्राई करके मैंने सारे डाले हैं बैटर में। तो फिर अभी बना लेती हूँ आप्पे। यहाँ पर मैंने पैन भी रख दिया है, और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी ऐड किया है। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने सारा बैटर डाल चुकी हूँ अच्छे से। अभी इसे लीड लगाते हैं हार्डली 5 to 6 मिनट्स के लिए, मीडियम फ्लेम में रखते हैं, और आप देखना बहुत अच्छे हो जाएंगे। सो गाइज़ देखते देखते यहाँ पर आप्पे भी हो चुके हैं रेडी, और आप देख सकते हो कितने टेस्टी और डिलीशियस लग रहे हैं। तो फिर अभी तड़का बना देती हूँ। तो ये तड़का जाने वाला है चटनी के लिए, क्योंकि चटनी भी मम्मी ने बना दी है, तो सिर्फ तड़का मैंने लगाना है। और यहाँ पर रेडी हो चुके हैं आप्पे एंड चटनी, और भी हो रहे हैं यहाँ पर। बाय बाय बेटा, लोगों छतरी है। बाय बाय बाय, एक्सक्यूज मी मैडम, बाय बाय। कुठे चलली? पिपी चलली तू? ठीक है चल, बाय 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 बाबू बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? हो आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो वो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं लगभग 2 बजे से। 2 बजे है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है व्लॉग स्टार्ट करने के लिए। तो थोड़ी देर पहले ही मम्मी और रुदू और चेरी तीनों ही जा चुके हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज है श्रावण का फर्स्ट थर्सडे यानी कि गुरुवार। तो फिर देखते हैं आज का दिन कैसे जाता है। और आज का लंच सारा रेडी है, तो आपको बता दी लंच में क्या है। मम्मी बना के गई है, मैंने तो कुछ नहीं करा है। और आपको बता दूं यहाँ पर फिर से मुझे थोड़ी थोड़ी सी रेडनेस हुई है, यहाँ पर और यहाँ पर भी हुई है, पर यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिख रही है, पर यहाँ पर कैमरे में क्लियर दिख रही है। और ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि कल मैंने खाए थे प्रॉन्स, इसलिए वो गर्म होता है ना बॉडी के लिए, तो इसलिए ठीक है कोई ना, क्योंकि अभी मैं नहीं खाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मम्मी ने करी है टेस्टी सब्जी, ये है मेरी फेवरेट। तो गाइज ये सब्जी तो है मेरी फेवरेट, पर फिर भी मैं नहीं खाने वाली हूँ, क्योंकि मैं खाने वाली हूँ सैलेड। तो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो कर देती हूँ क्लीन, क्योंकि वो एक ही काम है आज मेरे लिए। तो फिर चलो बर्तन कर देती हूँ क्लीन, तब तक ये लोग भी आ जाएंगे। कहीं दूर नहीं गए हैं, यहीं पर पास में ही है, ये तुरंत आ जाएंगे। तो आपको मिलती हूँ डायरेक्टली किचन क्लीन करने के बाद। तो इतने बर्तन पड़े हैं मेरे लिए तो फिर चलो क्लीन कर देती हूँ। और ये है प्यारे से 2 दिए जो कि मैंने कल लाए थे। तो अभी इसे भी अच्छे से वॉश करती हूँ, अच्छे से इसे सुखाती हूँ, क्लीन क्लॉथ से अच्छे से रफ करती हूँ, और फिर रखती हूँ पैक करके कबोर्ड में। और एक बात बताऊँ आपको गाइस कि यहाँ पर अच्छी सनलाइट आती है, तो इसलिए मैं यही से व्लॉग करती हूँ ताकि मैं अच्छी दिखूँ। नहीं यार ऐसे कुछ नहीं है, सनलाइट अच्छी है इसलिए मैं यहाँ से व्लॉग करती हूँ। तो आपको बताऊँ मेरे पास ढेर सारा कंटेंट है जो कि मैंने लिखा हुआ है एक डायरी में। मतलब एक डायरी है मेरी जिसमें मैं सारी चीज़ें लिखती हूँ, चाहे वो मिनी व्लॉग्स का हो, कुछ मुझे करना हो, या फिर कुछ अगर आइडिया, या फिर मैंने कहीं पे देखा हो, मतलब रील्स पर या फिर यूट्यूब पर। तो वो सारा चीज़ें मैं अच्छे से लिख के रखा है मैंने कि ये मतलब शेड्यूल आप कह सकते हो, शेड्यूल बना के रखा है कि कौन सी चीज़ मुझे कब बनानी है, क्या क्या बनाना है, ये सारी चीज़ें। पर आपको बता दो इतने अच्छे अच्छे कंटेंट्स है मेरे पास जो कि मतलब मैंने लिख के रखे हैं, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है बच्चों की वजह से। मतलब आप देख सकते हो अभी काफ़ी दिन मतलब लगभग 4-5 डेज बगैर थी बर्थडे की। वो होने के बाद फिर घर पूरा क्लीन करा, क्योंकि अगर आपके घर में कुछ फंक्शंस है तो सारा घर मैस हो ही जाता है। तो फिर से घर क्लीनिंग, बर्थडे के पहले भी किया क्लीनिंग। और रुद्वी का टाइम टेबल नहीं है उठना सोना, रात भर वो मुझे जगाती है, रात भर लिटरली आपको मैं बता नहीं सकती। मतलब वो 1-1:30 बजे सोती है, कभी कभार 3 बजे सोती है, कभी कभार 4 बजे सोती है, कभी कभार 5 बजे सोती है, कभी कभी 6 बजे सोती है। लिटरली 6 बजे भी वो सोती है। तो फिलहाल उसका कुछ ऐसे प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है, और शेड्यूल भी नहीं बना है कि वो कौन से टाइम पे सोए। बाकी सारी चीज़ें उसकी प्रॉपर है, बस नींद ही एक है जो कि उसकी प्रॉपर नहीं है। तो उसकी वजह से मेरा सारा शेड्यूल भी मैस हुआ है।
तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा, जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं वीडियो शूट करूँगी और फिर अपलोड करूँगी। तो अभी फ़िलहाल एक ही ऑप्शन है मेरे पास, और मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। ठीक है, कोई ना, और 1-1.5 साल फिर वो अच्छी मैच्योर हो जाएगी। वैसे वो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, सारी चीज़ें उसको समझ आती है, सारी चीज़ें। अगर हमने स्पून भी लिया ना बाहर कुछ खाने के लिए, खाने के बाद हमने वैसे ही रखा ना तो रुदू आके किचन पर रखती है। आपको बिलीव नहीं होगा पर वो आके चीज़ें किचन पर रख देती है। बाकी कुछ भी चीज़ें हो ना, अगर उसको दिख रही है ना कुछ ऐसे पड़ा है, वो खुद भी गंदा करती है बहुत, पर अगर उसको दिख रहा है कि अगर कुछ पड़ा है तो वो उठा के उस प्लेस पर रखती है। इतनी मैच्योर है। और चेरी तो मेरी शांत है, बहुत शांत है। रुदू की वजह से चेरी को पढ़ाई नहीं करने को मिलती है, तो वो जाती है बेडरूम में और वही उसको सेफ प्लेस रखती है, क्योंकि रुदू सारे बुक्स, कंपास, पाउच, स्केच पेन्स, कलर्स जो भी है वो सारे मैस कर देती है। रुदू बहुत सताती है अपनी दीदी को, पर फिर भी उसको दीदी लगती है। जब स्कूल में जाती है तब कहती है मम्मा दीदी, मम्मा दीदी, मम्मा दीदी, ऐसे। अभी कुत्ते भी बुला रहे हैं किसी को, पता नहीं किसको बुला रहे, ऐसा सीन है भाई। तो फिर चलो अब किचन क्लीन कर लेती हूँ, किचन यानी कि बर्तन जो भी है वो, और फिर आपसे मिलती हूँ। और गाइस परसों हम गए थे माथेरान, परसों, कल भी नहीं परसों, पर आप लोग देखोगे कल या फिर परसों। तो हम गए थे माथेरान, वहाँ पर हमने करा बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय। तो वो मैंने कुछ शूट नहीं करा ज़्यादा, पर जो भी शूट करा है वो आपको मिनी व्लॉग्स में भी देखने को मिलेगा और लॉन्ग व्लॉग्स में भी। तो फिर चलो अब करती हूँ बर्तन क्लीन। तब जाके मैंने मेरे सारे काम निपटा शिपटा लिए है, मतलब किचन मैंने कर दिया है क्लीन। तो भी मम्मी भी आ जाएंगी थोड़ी देर में, तब तक ऐसे ही करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट। और बहुत सारे ब्लॉग्स पड़े हैं, आपको पता है बहुत सारे ब्लॉग्स पड़े हैं, मतलब जब से मैंने न्यू फोन लिया है तब से बहुत ज़्यादा ब्लॉग्स पड़े हैं, वो सारे करने हैं एडिट। तो थोड़ा थोड़ा करके वो भी कर देती हूँ। फिर चलो A few moments later. रुदू आते आते ही सो गई है ना। चलो यहाँ पर मम्मी ने लाए हैं पेयर्स, तो हम सारे बैठ के उसे कर रहे हैं एंजॉय। मम्मी, चेरी, और यहाँ पर हूँ मैं, मम्मी चेरी में। यस। जब ये सारे आ चुके हैं तो बच्चे घर में आने के बाद ही घर जो है वो घर लगता है ना। तो अभी मैंने लिया है थोड़े बहुत स्प्राउट्स बॉईल करे हुए, और साथ ही में है खीरा। A few moments later. सो गाइज ये सारे आने के बाद थोड़ी देर हम सब ने करा था रेस्ट। तो अब बजा है लगभग 5, तो अभी मैं रखती हूँ चाय। रेस्ट मैंने नहीं करा, थोड़े बहुत व्लॉग्स थे वो सारे मैंने कर दिए हैं एडिट। तो फिर चलो अब रखती हूँ चाय। A few moments later. सो अभी बजे है 7, तो मैं यहाँ पर धूप दिखा रही हूँ घर में। तो यहाँ पर आज मैं एक नया चीज़ का ओपनिंग करने वाली हूँ वो है ये। तो कुछ दिन पहले हम गए थे डीमार्ट, जब स्वामी ने आई थी तब मैं लेकर आई थी ये, क्योंकि पुराना वाला है मेरा वो टूट गया है। तो अभी इसके ऊपर ये जलाऊंगी, उसके बाद दिखाऊंगी अच्छे से धूप। तो फिर चलो इसे रखती हूँ अगली ऊपर। कसं श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री गुरुदेव। यहाँ पर हो रही है पूजा। रुदू देखो कैसी, कैसे पापा मोरे करते हैं। रुदू मम्मी कर रही है यहाँ पर पूजा। तो यहाँ पर मैंने सारे दिए रखे, वॉश करके इसे सूखने रखे हैं। और यहाँ पर मैं दिखाऊंगी दूध, तो इसमें मैंने डाला है भीमसेनी कपूर। अभी ये अच्छे से गर्म होने के बाद डालूंगी इसमें, ये कुछ पीसेस है ये भी ऐड करूंगी। तो फिर अच्छे से धूप दिखा देती हूँ आज पूरे घर में। तो फिर अब अच्छे से धूप दिखा देते हैं पूरे घर में। हर शाम को ऐसे अच्छे से धूप दिखाना रहता है घर में, ताकि पॉजिटिविटी आ जाए हम सबके घर में। तो आप भी जरूर दिखाया करो। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया है ये, अब इसमें ऐड होगा ये कपूर। अब थोड़े से वॉश करे हुए बर्तन, तो उसे इग्नोर करिए। तो अभी पूरे घर में अच्छे से दिखा देते हैं। सो अभी थोड़ी देर के बाद पूरे घर में दिखा देते हैं, ये सारा जलने के बाद। सो गाइस अभी मैं कर रही हूँ डिनर का प्रिपरेशन, और
दोपहर का ही सारा कुछ है, तो अभी मुझे कुछ और बनाना नहीं है। तो मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ मेरे पतिदेव की फेवरेट चटनी, ड्राई कोकोनट की चटनी मैं बना रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ, तो फिर अभी बनाती हूँ। आप रेसिपी पूरी देखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। सो यहाँ पर मैंने लिया है ड्राई कोकोनट, उसे अच्छे से वॉश करके मैंने कट करके लिए है पीसेस। साथ ही में मैंने ली है हरी मिर्च 4, क्योंकि ये है कम तीखी वाली। अगर आप तीखी वाली लेते हो तो 2 भी बस हो जाएगी। तो अभी इसे कर लेते हैं ग्राइंड। सो अभी इसे मैंने लिया है मिक्सी जार में, तो साथ ही में थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और साथ ही में नमक। तो अब इसे कर लेते हैं अच्छे से ग्राइंड। सो यहाँ पर मैंने कोकोनट कर दिया है अच्छे से ग्राइंड, और साथ ही में ऑनियन भी कट कर लिया है, मीडियम साइज में कट कर लिया है, ज़्यादा छोटा भी नहीं और ज़्यादा बड़ा भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी रख दी है। सो अभी कढ़ाई में ऐड करते हैं ऑयल, और कढ़ाई तो गर्म थी तो इसलिए ऑयल भी तुरंत गर्म ही होगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ अभी प्याज, और साथ ही में थोड़ा सा नमक, क्योंकि मैंने पहले भी ऐड करा है तो इसमें थोड़ा सा ही ऐड करूँगी। अच्छे से इसे कुक कर लेते हैं। अब इसमें ऐड करते हैं ये ग्राइंड करा हुआ कोकोनट। You say you need your space, then pull me close. I read your silence louder than. सो लगभग 5 to 7 मिनट्स लो फ्लेम पर अच्छे से मैंने कर लिए है कुक, और यहाँ पर चटनी हो चुकी है रेडी। तो अभी इसे गार्निश करती हूँ थोड़ा सा धनिया के साथ। You say you need your space, then pull me close. I read your silence louder than most. One day you're warm, the next day you're cold. Got me. सो गाइज यही तक था आज का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।